बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, फाइनल राउंड शुरू हो चुका है। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात होने में अब कुछ घंटे बाकी रह गए हैं। वो ज़िमनी इंतखाबात जो पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब करेगा, वो ज़िमनी इंतखाब जो मुस्लिम लीग नून और तहरीके इंसाफ के लिए जीने मरने की हैसियत इख्तियार कर चुका है। इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट्स हैं। ज़िमनी इंतखाबात को लेकर बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी है। खास तौर पर लाहौर के 4 हलके आखिरी वक्त में लाहौर जैसी मजबूत सीटें नून लीग के हाथ से जा रही हैं। नून लीग को इस वक्ता पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से लाहौर की जो 4 सीटें हैं उनको बचाया जा सके। रात गए बड़े बड़े काम हो रहे हैं। कल दिन भर मैं इन लाहौर के 4 हलकों में मौजूद रहा। मैंने कल कोई वीडियो अपलोड नहीं की। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि मैं अपने टीवी चैनल की तरफ से ज़िमनी इंतखाबात की कवरेज के लिए लाहौर के इन 4 हलकों में मौजूद था। हैरान कुन नताइज, यानी वो नताइज मिले हैं जो कम अज़ कम मैं सोच भी नहीं सकता था कि लाहौर जैसी मजबूत सीटें जो नून लीग के लिए बड़ा आसान था जीतना, अब पांसा पलट चुका है। रात गए बड़ी तब्दीलियां हो चुकी हैं। लाहौर के 4 हलकों का मुकम्मल सर्वे मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं। लाहौर के 4 हलके हैं जहां पर ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। PP 158, PP 167, PP 168 और PP 170। शुरू करते हैं PP 158 से। PP 158 में तहरीके इंसाफ के मियां अकरम उस्मान का मुकाबला है मुस्लिम लीग नून के राना एहसन शराफत से। ये हल्का जो है गढ़ी शो, हरबंसपुरा, शादमान, ये हल्का जो है ये इन इलाकों पर मुश्तमिल है। इस हल्के के अंदर मियां अकरम उस्मान जो मियां महमूदुर रशीद साहब के दामाद हैं और राना एहसन शराफत जो अलीम खान की हमायत याफ्ता उम्मीदवार है, इस हल्के के अंदर बेशुमार पैसा लगा। इस हल्के के अंदर बे इंतहा पैसा झोंका गया है। अलीम खान, अय्याज सादिक, ख्वाजा सलमान रफीक, यानी वो लोग जो कभी आपस में एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होते थे, लेकिन इस हल्के में एक मियां अकरम उस्मान को हराने के लिए तमाम तर जो उम्मीदवारान हैं वो इलेक्शन में मियां अकरम उस्मान को हराने में लगे हुए हैं। इस टाइम मियां अकरम उस्मान की पोजीशन ये है कि कल जो हमने सर्वे किया उस सर्वे के मुताबिक तकरीबन 55% अफराद जो हैं, 55% अफराद वो ये कहते हैं कि हम मियां अकरम उस्मान को वोट देंगे। 49% लोग ऐसे हैं जो राना एहसन शराफत को वोट देंगे और हैरान कुन तौर पर कई ऐसे लोग हैं, यानी एक अच्छी खासी परसेंटेज ऐसे लोगों की है जो कहते हैं हम इस हल्के में किसी को भी वोट नहीं देंगे। इस हल्के में मियां अकरम उस्मान का पलड़ा बहुत भारी है। मियां अकरम उस्मान ये नशिस्त, ये सीट आराम से जीत सकते हैं। जो कल हमने सर्वे किया, लाहौर की ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीट है जहां पर नून लीग ने सारा पैसा लगा दिया। दूसरा आते हैं PP हल्का 167, 167। लाहौर का ये हल्का सबसे इंपॉर्टेंट है। उसकी वजह यह है कि तहरीके इंसाफ के शबीर गुज्जर जो पहली दफा इंतखाबी अमल का हिस्सा बन रहे हैं, वो इस हल्के के अंदर इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके मद्दे मुकाबिल हैं नज़ीर चौहान। 2018 में नज़ीर चौहान तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़े, जीते, तहरीक इंसाफ को छोड़कर गए, वापस आए, फिर छोड़कर चले गए और अब वो मुनहरिफ हो चुके हैं। मैंने कल जितना गुस्सा नज़ीर चौहान के लिए PP 167 के लोगों से सुना है, लोगों में देखा, मैंने कभी किसी सियासी वर्कर, सियासी कारकुन, सियासी उम्मीदवार के लिए अवाम में इतना गुस्सा नहीं देखा। मैं कैटेगोरिकली क्लियर ये कह सकता हूं कि नज़ीर चौहान का जीतना नामुमकिन है अगर नून लीग ने कोई बहुत बड़ी धांधली ना की, अगर नून लीग को इदारों ने कोई बहुत ज्यादा सपोर्ट ना किया तो PP 167 में नून लीग के उम्मीदवार नज़ीर चौहान का जीतना नामुमकिन होगा। ये इलाका जो है ये वफाकी कॉलोनी, जौहर टाउन, ग्रीन टाउन, टाउनशिप, बागड़ियां, मोचीवाला, ये वो इलाका है जो PP 167 के हल्के के अंदर आता है। यहां पर नज़ीर चौहान के लिए बड़ी बदुआएं मैंने सुनी है, यानी नज़ीर चौहान यहां से नहीं जीत सकते। उसके बाद आते हैं PP 168। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इलाका है जहां पर मलिक नवाज अवान मुकाबला कर रहे हैं। तहरीके इंसाफ के मलिक नवाज अवान का मुकाबला है नून लीग के
मलिक असद अली खोखर का। वही असद अली खोखर जो 2018 में तहरीक इंसाफ की टिकट से इलेक्शन लड़े, लेकिन अब नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं। और ये कमोबेश पसमानदा इलाका है बाकी दीगर जो इलाकों में से, हलकों में से। इस हलके के अंदर चूंग का इलाका, कच्चा जेल रोड, निश्तर, यूहन्नाबाद, यानी एक पसमानदा इलाका लाहौर का तस्वुर होता है। यहाँ पर मलिक असद अली अवान की पोजीशन, असद अली खोखर की पोजीशन बहुत ज़्यादा बेहतर है, यानी नून लीग की पोजीशन तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट से बहुत बेहतर है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ पर जो मलिक नवाज अली अवान है वो इस हलके के रहने वाले नहीं है। गो के मलिक असद अली खोखर भी इस हलके के रहने वाले नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया यह गया कि बेपनाह पैसा इस्तेमाल किया है, बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, जिसकी वजह से इस हलके में उनका जीतना आसान है कदरे दीगर हलकों से। उसके बाद आते हैं आखिरी हलका PP 170। ये हलका भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हलके के अंदर जो है मलिक जहीर अब्बास खोखर तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन लड़ रहे हैं मोहम्मद जुल्करनैन अमीन के मद्दे मुकाबिल। मोहम्मद जुल्करनैन अमीन भी मुनहरिफ हुए हैं। ये ओन चौधरी के भाई हैं, वही ओन चौधरी जो कभी इमरान खान के इर्द गिर्द हमें नजर आते थे और आजकल हमजा शहबाज के इर्द गिर्द नजर आ रहे हैं। मलिक मोहम्मद जुल्करनैन अमीन जो हैं उनकी पोजीशन इस हलके में वैसी ही है जैसी 167 के अंदर नज़ीर चौहान की है। नज़ीर चौहान भी मुनहरिफ होकर तहरीक इंसाफ से नून लीग में आए हैं और मोहम्मद जुल्करनैन अमीन भी मुनहरिफ होकर तहरीक इंसाफ से नून लीग कर आए हैं। ये जो 4 हलके हैं लाहौर के, इस हलकों में कम अज कम मेरा सर्वे ये कहता है, मेरी टीम का सर्वे ये कहता है कि तहरीक इंसाफ बड़ी आसानी से 3 सीटें जीत सकती है। यानी अगर हम नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर का सर्वे देखें तो इसमें तकरीबन 70% ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम नज़ीर चौहान को वोट नहीं देंगे, शबीर गुज्जर को वोट देंगे। दूसरे हलकों के अंदर अगर हम मलिक असद अली खोखर और मलिक नवाज अवान की बात करें तो वहां पर असद अली खोखर को एज हासिल है। 60% लोग कहते हैं कि हम मलिक असद अली खोखर को वोट देंगे और 48% लोग कहते हैं कि हम मलिक नवाज अवान को वोट देंगे। PP 170 में भी सूरत हाल ऐसी है। जो मलिक जहीर अब्बास खोखर है उनकी पोजीशन बहुत बेहतर है। 65% लोग ये कहते हैं कि हम असद अली खोखर, जहीर अब्बास खोखर को वोट देंगे और मोहम्मद जुल्करनैन अमीन को जो है वो 41% लोग वोट देने पर रजामंद है। यानी इस सर्वे के मुताबिक लाहौर जो कभी नून लीग का गढ़ था, पंजाब हुकूमत होने के बावजूद, तमाम तर इंतजामिया पुलिस लगाने के बावजूद नून लीग लाहौर की 3 सीटें हारने जा रही है। कल जब इलेक्शन नताइज सामने आएंगे, अगर कोई बहुत बड़ी धांधली नहीं तो वो भी समझ आ जाएगी। लाहौर में बड़े शहर के अंदर धांधली करना भी बहुत मुश्किल है। 3-1 का मुकाबला होगा। 3-1 से तहरीक इंसाफ ये सीटें जीतेगी। मैंने और मेरी टीम ने जो सर्वे किया वो नताइज आपके सामने रखे। अब देखना यह है कि हमारा सर्वे कितना हकीकत के करीब होगा, इसका फैसला कल होगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।